हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप लोग देख रहे हैं द इंडियन स्टार यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आप लोग घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है यदि आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ से आपको बैंक मैनेजर से बोलेंगे सर मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो डाउनलोड करके दे देंगे। दूसरा तरीका है आप नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप एसएमएस के थ्रू बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दो तरीका जो नेट बैंकिंग या एसएमएस के थ्रू बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। तो नेट बैंकिंग में ये होता है कि जब आप नेट बैंकिंग चालू करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ईमेल आईडी ही लॉगिन करना पड़ता है। तो ईमेल आईडी नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आप एसएमएस के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके अकाउंट में ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो आप बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद एक आवेदन के साथ आप ईमेल आईडी और पासबुक का जीरोक्स कॉपी करके आप बैंक मैनेजर को दे देंगे और बैंक मैनेजर आपको 1-2 दिन में आपको ईमेल आईडी अकाउंट के साथ लॉगिन कर देंगे। उसके बाद आप एसएमएस के थ्रू बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपको अकाउंट में ईमेल आईडी लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आप घर पे आएंगे। उसके बाद प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे SBI क्विक। SBI क्विक लिख कर सर्च करेंगे तो आपको ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप लोगों में कुछ परमिशन मांगेगा, आप परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद तो एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिख रहा है, विदाउट लॉगिन, लॉगिन। तो आपको विदाउट लॉगिन में ही रहना है। विदाउट लॉगिन में रहने के बाद आपको अकाउंट सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 मंथ ई स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 मंथ ई स्टेटमेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डाल देना। तो जैसे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ डाल दिया और यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी कोड डालना है जो आपको PDF फाइल का जो स्टेटमेंट डाउनलोड होगा उसका जो पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट डाल देता हूँ अपना मन से। मैं यहाँ पे 4 डिजिट डाल दिया। तो 4 डिजिट डाल देने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, अपने आप मैसेज बॉक्स में चला जाएगा। वहाँ से आपको इस चीज़ को मैसेज कर देना है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ को मैसेज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा मैसेज करने के बाद यहाँ पे मेरा मैसेज गिरा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैसेज करने के बाद लिख रहा है योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस विल बी डिलीवर ऑन ईमेल आईडी मेरा दिखा रहा है। उस ईमेल आईडी पर मतलब बोल रहा है आपको ईमेल आईडी पर वो स्टेटमेंट आ गया है। स्टेटमेंट का भी मैसेज आ गया है। तो मैं अब अपनी ईमेल आईडी में जाकर मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ से खोल लेता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अभी प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। स्टेटमेंट PDF फाइल में है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को खोल के बताता हूँ स्टेटमेंट में किस तरह से पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है जो उस समय आप डाले थे। जो पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं पासवर्ड डाल के ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मेरा SBI का पूरा फुल स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। 6 मंथ का 16 पेज में आया है पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं SBI का मेरा पूरा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड होके आ गया है। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड होके आ गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।